अस्सलामुअलैकुम। 11वां ज़माना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को यानी आने वाला, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, टेंस कहते हैं ज़माने को। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, तरतीब के लिहाज से ये कौन सा है? 11वां ज़माना। इसकी उर्दू में पहचान देखें। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। तर्जमा करने का तरीका या फार्मूला या कुलिया क्या है? सबसे पहले फ़ाइल लिखेंगे, फ़ाइल के मुताबिक इमदादी फ़ेल लिखेंगे, विल हैव या शैल हैव, इनमें से एक लगेगा। उसके बाद असल फ़ेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद मफूल लगाएंगे, आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये नोट है, आई और वी के साथ शैल हैव लगाएं और बाकी सब के साथ विल हैव लगाएं। अब देखें, मनफी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? विल या शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएं। विल या शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगाने से मनफी बन जाएगा। सवालिया कैसे बनाएंगे? विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर आखिर में सवालिया निशान लगाएं। आगे देखें, नोट, अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो चुका होगा वाले हिस्से का तर्जमा पहले करें। आगे देखें, फिर क्या करें? दूसरे हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, यानी फ़ेल की दूसरे हिस्से में पहली फॉर्म लगानी है। अब देखें, वो जलसे में पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड द मीटिंग। अब देखें, चुका होगा आ गया ना, ये पहचान हम अभी पढ़ा है। चुका होगा ये आ गया। चुका होगा जिस उर्दू जुमले के आखिर में आ जाए कौन सा ज़माना होगा? फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या 11वां ज़माना। अब देखें, अब फ़ाइल फ़ेल मफूल बनाए। वो क्या है? फ़ाइल है। पहुँचना क्या है? फ़ेल है। ये क्या है? जल से क्या है? ये मफूल है। अब तर्जमा देखें, फ़िक्रा ये जो फार्मूला था उसके अंदर लगाते जाएं। सबसे पहले फ़ाइल यहाँ पर देखें क्या है? वो, और वो जब मर्द हो, बच्चा हो, लड़का हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, ही के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? ही के साथ आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी, शैल हैव, और बाकी जितने भी होंगे उनके साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। तो क्या लगेगा? ही के साथ विल हैव, ही विल हैव। अब देखें, ये पहुंचने पहली फॉर्म होती है रीच, दूसरी फॉर्म होती है रीच्ड, तीसरी फॉर्म होती है रीच्ड, और हमने यहाँ तीसरी फॉर्म लगानी है। ये देखें तीसरी फॉर्म, इसलिए हमने लगाया रीच्ड। अब देखें, जलसे की इंग्लिश क्या है? मीटिंग। अब देखें, ही विल हैव रीच्ड द मीटिंग, वो जलसे में पहुंच चुका होगा। अब देखें, ये इन द मीटिंग लगा दें फिर भी फ़िक्रा सही है। माली फूल तोड़ चुके होंगे। अब देखें, चुके होंगे आ गया तो हमें पता चल गया ये 11वां ज़माना है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल है। अब देखें, फ़ाइल फ़ेल मफूल निकालें। ये माली क्या है? फ़ाइल है। तोड़ना क्या है? फ़ेल है। और फूल क्या है? मफूल है। अब फ़िक्रा बनाएं। माली की इंग्लिश क्या है? गार्डनर्स। अब गार्डनर के साथ क्या लगेगा? विल हैव। तोड़ना होता है प्लक्ड। अब देखें, फूल की इंग्लिश क्या है? फ्लावर्स, ये मफूल है यहाँ। अब देखें, गार्डनर्स विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। हम गरीबों की मदद कर चुके होंगे। ये चुके होंगे आ गया, हमें पता चला ये कौन सा ज़माना है? 11वां ज़माना है। हम देखें, फ़ाइल है, मदद करना क्या है? फ़ेल है, गरीब क्या है? मफूल है। अब देखें, वी, क्योंकि हम की इंग्लिश क्या है? वही है, और हम क्या है? फ़ाइल है। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव, वी शैल हैव। मदद करना होती है हेल्प, हेल्प्ड। वी शैल हैव हेल्प्ड। मफूल क्या है? गरीब, गरीबों की इंग्लिश क्या है? द पुअर। ये द भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये ना एक जेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा है। जो गरीब लोग हैं ना, सब की नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए द पुअर लगाएंगे। अगर यहाँ द नहीं लगाएंगे फ़िक्रा गलत हो जाएगा। वो चाय नहीं बना चुके होंगे। अब देखें, चुके होंगे आ गया ना, ये कौन सा ज़माना है? 11वां ज़माना है। अब वो देखें, फ़ाइल है, बनाना क्या है? फ़ेल है,
चाय क्या है, मफूल है, और नहीं क्या है, ये नेगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें वो की इंग्लिश सबसे पहले लगाएं क्योंकि फ़ाइल है, और वो जब हो ना वो, तो वो जमा है यहाँ, वो चाय नहीं बना चुके होंगे। देखें ना बहुत सारे, ये देखें चुके होंगे, ये बता रहे कि ये बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम ना दे लगाएंगे। दे के साथ विल। अब देखें जहाँ ना नहीं आ जाए इस ज़माने में, तो विल हैव के दरमियान में ना, विल के और हैव के दरमियान में नाट लगाते हैं। दे विल नॉट हैव। अब बनाना होती है पहली फॉर्म मेक, दूसरी मेड, तीसरी मेड, क्योंकि इसमें तीसरी फॉर्म लगती है इसलिए मेड लगाएंगे। अब चाय है मफूल, और टी कहते हैं चाय को, टी फुल स्टॉप लगाएं। अब देखें क्या तुम मेहमानों का इंतज़ार कर चुके होगे। अब देखें क्या है, तो ये डबल सवालिया आ गया। तुम क्या है, फ़ाइल है। चुके होंगे क्या है, अलामत ज़माना है। इंतज़ार करना क्या है, फ़ेल है। मेहमान क्या है, मफूल हैं। अब देखें तो ये क्या शुरू में आया ना, विल या शेल को सबसे पहले शुरू में लाओ। देखो विल, अब फ़ाइल का तर्जमा करो, और तर्जमा क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब देखें विल यू, अब यू के बाद हैव लगाओ। ये देखें इंतज़ार करना होती है वेट, वेटेड फॉर, वेट फॉर पहली फॉर्म, वेटेड फॉर दूसरी फॉर्म, वेटेड फॉर तीसरी फॉर्म। अब यहाँ तीसरी फॉर्म लगनी है तो वेटेड फॉर। अब देखें मेहमान क्या हैं, मफूल हैं या ऑब्जेक्ट हैं। द गेट्स, ये देखें ये सवालिया निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ डबल इंटरोगेटिव है। क्या है, उर्दू में भी लगाएंगे सवालिया निशान और यहाँ भी लगाएंगे, इसलिए द गेट्स और आखिर में सवालिया निशान। अब देखें क्या लड़के मछलियाँ पकड़ चुके होंगे। अब ये क्या आ गया, तो ये क्या है, डबल इंटरोगेटिव है। चुके होंगे आ गया, तो इससे क्या पता चला, ये 11वां ज़माना है। अब देखें लड़के क्या हैं, फ़ाइल हैं। पकड़ना क्या है, फ़ेल है। मछलियाँ क्या हैं, मफूल हैं। और फ़ाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फ़ेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब देखें ये मछलियाँ क्या हैं, मफूल हैं, और मफूल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमें पता है डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इस टेंस को में जो इमदादी फ़ेल होंगे ना, विल या शेल शुरू में लाएंगे। विल, इसके बाद फ़ाइल लगाएं। फ़ाइल क्या है, लड़के। लड़के की इंग्लिश क्या होती है, बॉयज़। विल बॉयज़, उसके साथ हैव लगाएं। पकड़ने की इंग्लिश होती है पहली फॉर्म कैच, दूसरी काट, तीसरी काट। अब देखें विल बॉयज़ हैव काट। अब देखें मछलियाँ होती हैं द फिश। क्या, फिश, वाहिद भी फ़िश है, जमा भी फ़िश है। ये आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे। सूरज तलू होने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका होगा। अब गौर करें ये फ़िक्रा ना 2 टेंसों पर मुश्तमिल है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले देखें द वाशरमैन, ये धोबी, ये धोबी। धोबी क्या है, यहाँ फ़ाइल है। धोबी क्या है, फ़ाइल है ये, और फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और सबसे पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं फ़ाइल की इंग्लिश लिखते हैं, इसलिए द वाशरमैन। अब वाशरमैन के मुताबिक इमदादी फ़ेल लगाएं, विल हैव लगेगा। द वाशरमैन विल हैव, जो धोबी है वो कर चुका होगा क्या, इस्त्री। इस्त्री करना होता है पहली फॉर्म आयरन, दूसरी आयरनड, तीसरी आयरनड। द वाशरमैन विल हैव आयरनड, धोबी इस्त्री कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा, कपड़े जो मफूल हैं। द क्लॉथ्स, द वाशरमैन विल हैव आयरनड द क्लॉथ्स। अब देखें यहाँ तक हो गया ना, धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका होगा कब, सूरज तलू होने से पहले। अब पहले की इंग्लिश लिखें, पहले, ये पहले की इंग्लिश बिफोर। अब देखें सूरज तलू होने से पहले द सन राइजेज़। ठीक है, देखें इसको बना देंगे फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। पहले को सूरज तलू होने से पहले कौन सा फ़िक्रा बना देंगे, पहला ज़माना, फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और हमें पता है जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में फ़ाइल ही हो, शी हो, इट हो या अकेला नाम हो, तो असल फ़ेल के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। इसलिए राइज से क्या है, तलू होने की पहली फॉर्म है राइज, दूसरी है रोज़, तीसरी है राइजन, इसलिए हम पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे, द सन राइजेज़। अगला देखें, मौसम बरसात शुरू होने से पहले किसान अपनी फसल काट चुके होंगे। अब फ़ाइल फेल मफूल लगाएं। सबसे पहले देखें किसान, किसान क्या है, फार्मर्स, फ़ाइल हैं ये, फार्मर्स विल हैव। अब देखें काटना होता है रीप, रीप्ड, रीप्ड। ठीक है, किसान फ़ाइल है, रीप क्या है, असल फेल है, और ये चुके होंगे क्या है, अलामत ज़माना है। अब देखें ये फसलें अपनी क्या है, इजाफी लफ्ज़ है, और ये फसलें क्या है, मफूल है। अब देखें फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स।
किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे। अब ये पहले का तर्जुमा लिखें। ये पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है। अब देखें, अब ये से पहले, ये इसका मौसम बरसात शुरू होने से पहले। अब इसका तर्जुमा करेंगे मौसम बरसात शुरू होने से पहले। अच्छा, द रेनी सीज़न, मौसम बरसात सेट्स इन, शुरू हो। इससे पहले कि मौसम बरसात शुरू हो किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे। आगे देखें, हेड मास्टर साहब के आने से पहले चपरासी पौधों को पानी दे चुका होगा। अब देखें, द पियन क्या है? फाइल है, और द पियन के साथ क्या लगेगा? विल हैव क्या है? इमदादी फेल है, यह हेल्पिंग वर्ब है। द पियन विल हैव। अब देखें, पानी देना होता है, ये पानी देना, पहली फॉर्म वाटर, दूसरी वाटर्ड, तीसरी वाटर। द पियन विल हैव वाटर्ड, जो चपरासी होगा वो पानी दे चुका होगा। किसको? पौधों को। द प्लांट्स, पौधों को। अब देखें, पहले का तर्जुमा लिखें। पहले का तर्जुमा क्या होगा? बिफोर। किससे पहले? हेड मास्टर साहब के आने से पहले। द हेड मास्टर कम, इससे पहले कि हेड मास्टर आए वो जो चपरासी था उसने क्या किया? पौधों को पानी दे दिया। बराहे करम ये जो आइकन आ रहा है ना जिस पर बेल बनी हुई है, इसको ज़रूर ना दबा दें, यानी ये वीडियो जो है इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।